हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज इस सेशन में हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक अटल पेंशन योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। एंड हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज इस सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं कि अटल पेंशन योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे हम इसमें एनरोल करवा सकते हैं और कौन सा टैक्स बेनिफिट इसके अंदर हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी लोग होते हैं वो इतनी सेविंग्स में से अपनी अमाउंट साइड पे रखते हैं। अगर रिटायरमेंट के बाद आफ्टर द एज ऑफ 60 अगर उनको कोई भी इशू आता है, कोई मेडिकल इशू हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट वो अपनी सेविंग्स में से स्टार्टिंग जब वो अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, उस अमाउंट को वो साइड रखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई भी फ्यूचर में उनको कभी भी इशू आएगा, वो उस अमाउंट को यूज करके अपनी फैमिली को या जो भी उन पे कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको अपने आप को बचा सकते हैं। बट इसकी ऑपोजिट अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग कवर होते हैं, जैसे कोई भी अगर रेडी लगा रहा है, चाहे वो गोलगप्पे की रेडी लगा रहा है, चाहे वो किसी भी टाइप की रेडी लगा रहा है, लेबर हो गई और छोटी शॉप्स हो गई जो रेंट पे लेके अपनी छोटी छोटी शॉप्स चला रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कवर होते हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट साइड पे रख पाए। वो जितना रोज कमाएंगे उतना उनका खर्च हो जाएगा। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, अटल पेंशन योजना। ये मेनली लोअर इनकम लेवल ग्रुप लोगों को कवर करती है। मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आफ्टर द एज ऑफ 60 अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो अपनी प्रॉब्लम को, जो अगर उनको मंथली पेंशन मिलती रहेगी, वो उससे अपने आप को बचा पाए। इसीलिए अटल पेंशन योजना 2015 में गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई थी। इसका मेन मोटिव अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करना था, उन लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करना था। तो मेनली फोकस्ड ऑन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को कवर करती थी जो इनकम टैक्स नहीं पे करते। आफ्टर 2022 ये भी डिक्लेयर कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो इस योजना का बेनिफिट नहीं ले सकते। सिर्फ वो ही लोग इस योजना का बेनिफिट ले पाएंगे जो टैक्स नहीं पे कर पा रहे। ये आफ्टर 2022 डिक्लेयर गवर्नमेंट की तरफ से अक्टूबर में कर दिया गया था। इसमें 5 तरह के पेंशन प्लान होते हैं, ₹1000, 2000, 3000, 4000, 5000। तो हमने हमारी एज के अकॉर्डिंग हमें एवरी ईयर कंट्रीब्यूट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट हमें पेंशन पे करती है। उसके अकॉर्डिंग हर मंथ हम पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 60 गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट कहती है कि जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगी, या तो गवर्नमेंट 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूट। सब्सक्राइबर कौन होएगा? जो इस योजना के अंदर अपने आप को एनरोल करवा रहा होगा, उसको सब्सक्राइबर बोला जाता है। या वो उसका 50% गवर्नमेंट पे करेगी, या ₹1000 जो लेस होगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पे करेगी। जो भी पर्सन मैक्सिमम पेंशन लेना चाहता है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, मैंने अभी आपको बताया है कोई भी इंडियन सिटीजन इसमें अपने आप को बेनिफिट ले सकता है, बट मेनली ये लोअर इनकम ग्रुप के लिए लॉन्च की गई थी। अगर उनको कोई भी इलनेस आती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या उनको कोई भी मेडिकल इशू आ जाता है आफ्टर द एज ऑफ 60 ओल्ड एज में, तब उनको ये योजना सबसे ज्यादा काम आती है। इस योजना का मेन मोटिव यही था कि ओल्ड एज के लोगों के पीपल को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। इसमें जो एज रखी गई थी 18 to 40 ईयर्स, मीन्स एटलीस्ट हर बंदा जो इस योजना में अपने आप को एनरोल करवा रहा है वो 20 ईयर्स तो एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करे। अगर आप 20 की एज में स्टार्ट कर देते हैं अर्न करना, 20 ईयर्स से अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी अगर निकालोगे अपनी सेविंग्स में से, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट इस योजना के अंदर ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 1000 का पेंशन प्लान चूज किया है या 5000 का। ये 1000
से लेके 5,000 के बीच में जो भी आप पेंशन प्लान चूज करोगे वो आपके ऊपर होएगा। ये प्री डिसाइडेड होता है, आपको प्री डिसाइड करना होता है कि मैंने ये पेंशन प्लान चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आफ्टर द एज ऑफ पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। पर मिलेगी आपको आफ्टर द एज ऑफ 60, आप उससे पहले विड्रॉ नहीं करवा सकते। अगर आप करवाओगे तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। इसके लिए बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको आपका बैंक अकाउंट ऊपर करवाना होगा। आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा, विदाउट आधार कार्ड नहीं आपको इस योजना में आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडियन सिटीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और किसी और बेनिफिट स्कीम का आप नहीं लेने, सिर्फ आप तभी आप इस स्कीम के अंदर अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग पेंशन प्लान चूज करना होगा। अगर आपकी 20 ईयर्स की एज है और आप 2000 का पेंशन प्लान ले रहे हो तो आपको 1000 रुपीज एवरी मंथ प्रीमियम पे करना होगा। अगर आपकी एज 55 है और आपने 5000 का पेंशन प्लान चूज किया है तो आपको 246 रुपीज पे करने होंगे। तो ये आपकी एज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो एज उसने रखी है वो 18 to 40 ईयर्स तभी रखी है कि एटलीस्ट आप 20 ईयर्स तो कंट्रीब्यूट करो, कि क्योंकि वो ये एज वो होती है जिसमें हर पर्सन मैक्सिमम अर्न करता है। जो 20 ईयर्स का पर्सन अर्न कर रहा होगा वो विद एज उसका कम होता जाएगा, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम होती जाती है क्योंकि उसकी बॉडी वर्क करना विद एज कम हो जाती है। इसीलिए ये रिटायरमेंट प्लान चूज किया गया था ताकि हर पर्सन अगर वो अर्न करना चाहता है वो मैक्सिमम अर्न करके इस एज में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करे इस योजना के अंदर और आफ्टर द एज ऑफ 60 मैक्सिमम पेंशन का बेनिफिट ले पाए। आप पेंशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो बट ओनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आप अप्रैल के मंथ में इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अगर किसी भी पर्सन 2000 का प्लान लिया और वो 5000 का लेना चाहता है तो वो अप्रैल में क्या है इसको इंक्रीज करवा सकता है। तो अप्रैल का मंथ ही इसे इंक्रीज और डिक्रीज पेंशन अमाउंट के लिए रखा गया है। अगर हम एनरोलमेंट की बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन, हम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है उस बैंक की ऐप पे जाके हम नेट बैंकिंग के थ्रू इस योजना में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। अगर हम ऑफलाइन एनरोल करवाना चाहते हैं, ऑफलाइन हम इसमें बैंक के पास पर्सनली विजिट करके इस योजना में अपने आप को बेनिफिट ले सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 60 तो उसके स्पाउस को क्या है अमाउंट पे की जाती है, जो पेंशन अमाउंट होती है तो उसके स्पाउस के पास चली जाएगी। इन केस स्पाउस की भी डेथ हो गई है, जिसने इस योजना में एनरोल करवाया था उसकी भी डेथ हो गई है, तो नॉमिनी को ये सारी चली जाती है अमाउंट, वो सारी विड्रॉ इस अमाउंट को करवा सकता है, ये उसके ऊपर है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और भी है, अगर उसका स्पाउस चाहे तो वो इस योजना को अपने सब्सक्राइबर जिसने ये योजना लिया था कंटिन्यू कर सकता है और जब उस पर्सन की ये 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगी वो उसको बाद में सारा विड्रॉ करवा सकता है। अगर उस पर्सन की पहले डेथ हो चुकी है तो इस स्पाउस को लीगली राइट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। अगर कोई भी पर्सन इस योजना के अंडर पे नहीं करता है 6 मंथ्स के अंदर तो उसका अकाउंट क्या है फ्रीज कर दिया जाएगा, कि उसने कोई भी प्रीमियम पे नहीं किया है तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अगर उसने 1 ईयर नहीं पे किया तो उसका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगी ये पॉलिसी। अगर उस बंदे ने 2 ईयर्स नहीं पे किया तो उसका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, ये पॉलिसी खत्म कर दी जाएगी क्योंकि इसने 2 ईयर्स कोई प्रीमियम नहीं पे किया है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसमें हम बेनिफिट्स की बात करें, स्पेशली ओल्ड एज पीपल के लिए लॉन्च की गई थी ताकि वो आफ्टर द एज ऑफ 60 इसमें बेनिफिट ले पाए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो बिल्कुल लो इनकम अर्न कर पा रहे हैं, सिर्फ उतना ही अर्न कर पा रहे हैं कि जितना वो खर्च कर पाए, उनके पास इतने सोर्सेज नहीं है, ना तो अर्न करने के हैं ना ही सेविंग करने के हैं। तो वो बहुत लोग जो नहीं फ्यूचर में सेव करते, अगर उनको कोई भी मेडिकल इशू हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाए। तभी ये पेंशन योजना लॉन्च की गई थी। ये मेनली प्रोवाइड करता है सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल के लिए मेनली ये फोकस करता है कि वो अपने आप को सेव कर पाए, अगर उनकी डेथ होती है तो उनको के स्पाउस को कोई भी बेनिफिट मिल पाए। नॉमिनी फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। अगर जिसने ये इस योजना में एनरोल करवाया है प्लस उसके स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को ये फैसिलिटी है कि वो सारा बेनिफिट ले सकता है इस योजना के अंदर। अगर हम इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करें, जो भी इसमें हमें पेंशन अमाउंट प्रोवाइड की जाती है वो सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 1 के अंदर क्या है, हमें एग्जम्पशन प्रोवाइड किया कि हम 50,000 तक किया है, हमें एग्जम्प्ट किया गया कि हम इस अमाउंट का बेनिफिट
इस योजना के अंदर ले सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। हम आपके लिए इस टाइप की वीडियोस लेके आते रहेंगे एंड आप उस चैनल पे कोई भी, अगर आपको जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, आप क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। जो भी हमने आज तक जितने भी टॉपिक्स बैंक प्रमोशन कोर्स के डिस्कस किए हैं, आपको साथ के साथ रिप्लाई भी आएगा। एंड आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।